गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, अच्छा, अब सब ठीक है, आ चुके हैं। अब देखना ये है एक बात कि आप में से दो बच्चे जो हैं अनम्यूट रखेंगे, ठीक है, ताकि मैं जो बात बताऊं आप रिस्पॉन्स दे सकें। ऑलराइट, कौन से दो बच्चे हैं जो अनम्यूट करेंगे? ओके, कम ऑन, अनम्यूट कर लें कोई दो। यस सर। चलें, एक अब्दुल्ला हो गए, ठीक है। और अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है साफ? यस सर, आई कैन ठीक हियर है, यू। ऑल राइट। एंड हु इज द नेक्स्ट वन गोइंग टू अनम्यूट हिमसेल्फ? ठीक है, एक बच्चा और होना चाहिए जो अपने आप को अनम्यूट कर ले। ठीक है, कौन है आप में से जिसका माइक सही काम करता है? ओके, ठीक है, ठीक है लोधी। अहमद, अहमद लोधी, फिर बंद कर लिया आपने, क्या बात है? माइक अनम्यूट कर लें, ठीक है। हाँ, उबैद, उबैदुल्ला, ये क्या, फिर ओपन करते हैं फिर बंद कर लेते हैं। अब ठीक है, माइक को अनम्यूट करके रखेंगे। हाँ उबैद, अनम्यूट रखें आप, अनम्यूट रखें, ठीक है। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपने आगे से रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चन पूछूंगा मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्ट हो रहा है, मतलब इस तरह के मसलन जैसे देखें, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये देखें मैं घुमाने लगा हूँ इसे कि मुझे बताएं कि बोर्ड बोर्ड सही नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये मैं बोर्ड ले आया, ठीक है। अब देखें, मुझे बताना है आपने कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ नज़र आ रहा है, क्या मैं जो लिख रहा हूँ नज़र आ रहा है? नो सर। हाँ, नो नो सर। सर, ये। तो अब मैं ऊपर करूंगा फिर इस तरह कि ठीक है जी, ओके और नॉट ओके। ओके सर। ओके, तो ये चीज़ है। ओके सर। तो आपने साथ रिस्पॉन्स देना होगा। उसके लिए मैं बोल रहा था कि एक दो बच्चे अनम्यूट करेंगे, ठीक है, बाकी सब नहीं करेंगे, लेकिन एक दो अनम्यूट करेंगे। मेरा ख्याल है हम फिर अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज आपकी मैथमेटिक्स की बुक जो है, टेक्स्ट बुक, ठीक है, वो साथ रखें, ओपन कर लें। ओपन करें टेक्स्ट बुक आपकी जो मैथ की है, मैथमेटिक्स की, ये नजर आ रहा है इसका कवर, ठीक है। ये वाली मैथ्स की बुक आप ओपन करेंगे, इसमें पेज नंबर 2, चैप्टर 1, पेज नंबर 2, ये पेज नंबर नजर आ रहा है आपको? ये देखें, ठीक है, पेज नंबर नजर आ रहा है आपको? ऑल राइट, तो ये पेज यस अपने सर। सामने रखेंगे। इसमें मैट्रिसेस, ठीक है, सिंगुलर कहें तो मैट्रिक्स, और प्लूरल वाइज बोलें तो मैट्रिसेस। तो ये मैं अब बोर्ड पे लिख के भी साथ साथ चलते हैं जरा कि हमारा आज का क्या काम है। व्हाट्स द डेट टुडे? आज क्या डेट है यार, मुझे बताएं जरा। 20th। 20th है, ओके। तो यहाँ लिखते हैं 20th/04/2021। ओके, डेट नजर आ रही है आपको? ऑल राइट, मेरा मतलब है ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं ये नहीं है कि लिख रहा हूँ और आपको नजर ना आए, ठीक है। और हमारा आज चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 1, ठीक है। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। और ये किन चीजों से मुतालिक है? तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा टॉपिक होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर बोलें, ठीक है, तो मैट्रिक्स, और अगर इसे प्लूरल बोलेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ये देखें, मैट्रिसेस, ये देखें, मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपको पता चल गया? यहां तक नजर आ रहा है आपको? ताहा, बताएं मुझे। यस सर। हाँ, ध्यान रखना है बेटे, क्योंकि साथ साथ जो ही अगर ना पता चले, ना नजर आए, हो सकता है मैं बीच में जानबूझ के स्क्रीन ऐसी कर दूं कि ना नजर आ रहा हो, तो मैं फिर देखूंगा कि जिनको मैंने मॉनिटर बनाया हुआ है ना, तो दूसरा बच्चा किधर चला गया? अब्दुल्ला, मैंने कहा था दो बच्चे जो है ना अनम्यूट रखेंगे। अब्दुल्ला आप भी, ठीक है।
और उसके साथ ही एक और काम करना है। 2 बच्चे ऐसे होंगे जो इसके अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साइड पे ये नजर आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और मुझे फिर सेंड करेंगे बाद में मेरे पर्सनल नंबर पे। आपने इसकी पिक को अपलोड कर देना है। मेरी बात समझ गए? कौन इसको मुझे सेंड करेगा? एक दफा बता दें ताकि मुझे पता हो। अब्दुल्ला और अहमद लोधी, ठीक है, आप भी, ठीक है। 2-3 कोई से बच्चे जो हैं मुझे सेंड करेंगे। दूसरा सेक्शन था 8th वाइट का, वहाँ फिजिक्स मैंने डील की है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो अटेंडेंस भी उन्होंने सेंड की। अभी 4 बॉयज़ हैं जिन्होंने अटेंडेंस सेंड कर दी है। तो अभी आपके टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 20, मुझे निकाल दें तो 19। तो इसका मतलब है इन 19 की अटेंडेंस आपने मुझे सेंड करनी है, नेम लिखे हुए हैं आपके ऊपर। अच्छा, मैट्रिसेस में आप देखते हैं सबसे पहले, तो मैट्रिसेस है क्या चीज़? तो मैट्रिसेस क्या है कि आपके ये जो नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट साइड पे जाएं तो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब है टोटल रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, अरे की शक्ल में लिख देते हैं, अरे बनाते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं उनकी। मसलन ये देखें, अभी नजर आ रहा है आपको, मसलन मैं लिखता हूँ 1 -3 4 2, और इसके गेट ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये क्या हुआ? वीडियो को हाँ, नहीं निकला, डिलीट कर दूंगी। अच्छा, अब देखें, ये जनाब अरे है, अरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? 1 -3 4 एंड 2, ठीक है ना? मामा की बात ऑल राइट। क्लास ले अच्छा, तो मैं किस पे लूं? तो मैंने भी क्या बोला है? मूसा इमरान बेटे, हाँ, जब ऐसी सिचुएशन हो ना, कोई लड़ाई हो रही हो आपके बच्चों की आपस में, तो आप म्यूट कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, कुछ नंबर हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, ये 4 2 हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, 4 and 2, इनको कहते हैं रोज। क्या कहते हैं इनको? सर किस तरह? रोज। फिर देखें, ये देखें, ऐसे लेटवे रुख पे लिखे हुए हैं ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो इनको कहते हैं रोज। और जो ये खड़े रुख में ऐसे अगर देखें, कॉलम्स। हाँ, वर्टिकल पोजीशन में अगर देखें तो इनको कॉलम्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर देखें, अब ये यहाँ देखें कितनी रोज हैं, तो ये देखें 1 and 2, कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? 1 and 2, कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। इसका मतलब है इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब मैं एक और लिखता हूँ और उसकी मैं पूछूंगा आपसे कि रोज कितनी है और कॉलम बताएं कितने हैं, ठीक है। मसलन ये देखें, मैं लिख रहा हूँ 7 6 9 0 1 -2, बताएं इसमें कितनी रोज हैं? सर 2 रोज हैं और 3 कॉलम। गुड। और कोई बताए? सर 2 rows 3 column। हाँ, 2 2 रोज रोज 3 3 कॉलम। अच्छा, इसे लिखने का एक तरीका होता है कि जी इसमें ये मैट्रिक्स जो हमने लिखा है, इसमें कितनी रोज हैं, तो पहले हमेशा रोज लिखते हैं, 2 रोज बाय 3 कॉलम, ठीक है। हाँ, इसको रीड कैसे करते हैं? 2/3, तो हम लिखते हैं 2/3। तो ये जो 2/3 आपने लिखा, इसको कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर इसे कहते हैं। अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप फौरन ऐसे जहन में, ठीक है, अपने माइंड में पहले काउंट करते हैं, 1 रो 2 रो 1 2 3 कॉलम, तो आप कहते हैं जनाब ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और या आप कह सकते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/3। ऑलराइट, यहां तक ये क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं चेंज करके ना, तो अब मैं पूछूंगा कि टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो चलें देखते हैं, और बाकी सब भी एक्टिव हो जाएं बेटे।
बाकी सब से भी मैं पूछूंगा अभी, जिन्होंने म्यूट किया है ना वो भी आप, मैं जब कहूंगा कि आप बताएं तो बेशक एक दफा अनम्यूट करके आप बोल देंगे उसका ऑर्डर, ठीक है। और इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में बाकी भी जिंदा लोग हैं, ठीक है। अब ये देखें, 5, बताएं जी, इसका ऑर्डर बताना है। सर 4 rows by 2 column। हाँ 4 rows by 2 column, वेरी गुड। और कोई? 4/2। हाँ 4 by सर 2। और कोई? ऑर्डर इज इक्वल टू 4/2। वेरी गुड। और कोई भी? बताते जाएं वरना मैं समझूंगा कि बाकी सब इतने तेज नहीं, हालांकि सेंट मैरी के बच्चे बहुत तेज होते हैं, ये जैसे ऊपर सर बाकी। 4 rows and 2 column। ठीक है, सर गुड 4 rows and 2 column। गुड। 4 बाकी by सब 2 बोलते सर। जाएं, कर चलते जाएं, बोलते जाएं। 4 rows 2 column। 4 by 2। सर 4 rows 2 column। वेरी गुड, सर 4 rows वेल 2 डन। column। 4 rows 2 सर column, 4 rows 2 column। गुड। 4/2। 4 by सर 2, 4 by वेरी 2। गुड। 4 by 2, वेल डन। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी इसमें डेफिनेशन क्या है। तो ये देखें सामने डेफिनेशन नजर आ रही है, मैंने ये मार्क की हुई है, हाईलाइट की हुई है। डेफिनेशन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जिसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि जैसे मैं ये बुक दिखा रहा हूँ ना, जब आप कॉपी पे काम करेंगे तो इस तरह मैं हर एक को कहूंगा कि अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें और मुझे कॉपी चेक करवाएं। तो आप इस तरह से चेक करवाएंगे मुझे, मैं इस तरह से देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी काम किया है इन्होंने, जो मैंने इन्हें दिया था कि नहीं। तो अब देखें सर एक बार मैट्रिक्स। डेफिनेशन और दिखा दें। हाँ मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, आप पेज नंबर 2 ओपन कर लें, पेज नंबर 2 ओपन कर लें और मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये देखें, नजर आ रही है? यस रेक्टेंगुलर सर। अरे, रेक्टेंगुलर अरे, ये देखें जरा, ये रेक्टेंगुलर अरे बन रही है, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर अरे है कि नहीं? ये देखें, या इस तरह होती है या यस ऐसे सर। होती है, किसी भी तरह ये रेक्टेंगुलर अरे जो है नंबरों की, ठीक है। ये फिर देख लें डेफिनेशन, ये दी हुई है, रेक्टेंगुलर अरे और आ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कौन से रियल नंबर्स जनाब? तो ये देखें 0 1 2 3 4 एंड 4 7, and 7। ठीक है, सच एज। तो ये नीचे एग्जांपल दे दी उसने। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गई डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन आपने मस्ट है कि आपने लिखनी है कॉपी पे। पहला काम पता चल गया कि आपने क्या करना है। ऑल राइट, अब दूसरे काम की तरफ आते हैं। हाँ सर डेफिनेशन एक मिनट लिखनी बुक है। फिर दिखा दें सर, मैंने वो डेफिनेशन सही से ये मार्क नहीं देखें, की। बुक देख लें। हाँ इस तरह पूछा करें ताकि मुझे पता चले कि वाकई लोग जिंदा हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ गुड। तो ये चीज है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद देखें, अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। हेयर कम्स एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन उसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हर एक अपनी जगह इसका आंसर देख लें, पीछे से आंसर नहीं बताना है बेटे, मैं पूछूंगा कि हाँ बताएं, और मैं जो सही बता लेंगे उनको बोर्ड पे लिख के भी पूछूंगा कि इसका आंसर दें कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आपने ये कितने हैं इसके पार्ट्स, ABCDEFGH, तो इन सब का बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो पेंसिल अगर पास है आपके तो ए के सामने आगे आप लिख लें ऐसे, ए के सामने लिख लें इसका ऑर्डर क्या है, बी के सामने लिख लें, सी के सामने लिख लें, ठीक है, ताकि जब मैं पूछूं तो आप बता सकें। ऑलराइट, बता लेंगे। आर यू रेडी नाउ? सर 1 मिनट। ओके, ओके जी। एक्सरसाइज 1.1, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन बताएगा, अपना नेम बोलेंगे और साथ आंसर बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, कौन बता रहा है सबसे पहले? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बताएं। सर A equal to
3 minus 5 6. Its order is 2 by 2. ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना 2 by 2। वेरी गुड। आगे और नेक्स्ट दूसरा बंदा। सर ताहा पास हाँ। सर ताहा पास आप सर बताएं। बी सर ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 2। 2 by 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जरा मुश्किल आ गया है। सी, ये कौन बच्चा बताएगा? बताएं सर क्या है? नाम बोलें, अपना नाम बोलें। सर। कैनेथ। हाँ सर 3 by 1। सॉरी, कौन सा बता रहे हैं आप? सर मोहम्मद सर उस्मान। 1 by 2 सर। आपने सी का सर, बताया या सर, डी ये का? सर सैयद मौसम अली सर 1 by 2। नहीं नहीं बेटे, अभी आप जस्ट अ मिनट, अभी आप सी के बारे में बताएंगे। चलें अब फिर देखें, फिर दोबारा सी। सर 1 by 2। 0 over 1। नहीं नहीं नहीं, 0 over 1 1 by 1 sir। 1 सर 1 by 1 भी नहीं। 1 over 2। सी, सर 1 by 2। सी ये लिखा हुआ है, ये देखें। सी इज सर मैं सैयद मौसम अली। हाँ बोलें। सर सर 1 by 2 सर। नहीं, ये देखें एक रो है, पहले हमेशा रो बोलनी है। कितनी रोज हैं? 1 बाय कॉलम कितने हैं? 2। सर 1 by 2। हाँ 1 by 2। वेरी गुड। सर कुछ बच्चों ने सर सही मैं सैयद बोला मौसम और अली कुछ सर 1 ने। by 2। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं डी। डी के बारे में बताएं। डी कॉलम, डी जो सर वो कैनेडा। मैट्रिक्स। ओके टेल मी। सर 1 by 3। बताएं। सर 3 by 1। 3 by 1। वेरी गुड। पहले रोज बोलनी है, याद रखें, पहले रोज और फिर कॉलम, ऐसे बताना है आपने। फर्स्ट यू विल टेल हाउ मेनी रोज आर देयर एंड देन हाउ मेनी कॉलम्स। तो ये था इसका ऑर्डर आपने बताया। ठीक है, ये ऑर्डर बताने का तरीका पता चल गया आपको। नेक्स्ट आप टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आप सुन लें, इक्वल वो वाले होंगे जिनका हर एलिमेंट आपस में इक्वल हो। ठीक है, मसलन ये देखें, मैं लिख के आपको पहले समझा देता हूं। ये देखें, अब सबने इधर ध्यान रखना है। ठीक है, पहले अच्छी तरह समझ लेंगे। मसलन देखें, एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास 1 3 5 7। फर्ज करें बी एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें जी 2 3 5 7। अच्छा, सी मेरे पास एक मैट्रिक है जनाब, इसका है लिखा है 1 + 0 2 + 1 3 + 2 4 + 3। ठीक है, और एक डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स में मैंने लिखा है, फर्ज करें 5 7 1 3। अब आप देखें, पहली बात ये देखनी है, चेक आपने ये करनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये देखें, ए का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। बी का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। अच्छा, ए और बी आपस में सेम ऑर्डर रखते हैं, लेकिन क्या कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इनके सेम हैं या नहीं? यानी 1 के अगेंस्ट क्या 1 आ रहा है? नो सर 2। नो, बस यहाँ बात खत्म हो गई, ये इक्वल नहीं है। बाकी बेशक सेम नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अब देखें, ए और सी के बारे में देखते हैं, चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है जनाब? दो बातें चेक करनी है आपने। ठीक है, देयर आर 2 टू by 2। कंडीशंस। फर्स्ट इज ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो ऑर्डर देखें, ऑर्डर इसका क्या है? 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या है? ये यहाँ 2 अब by 2। पता चलेगा 2 by 2। ये प्लस की वजह से ये नहीं है कि आप ऑर्डर इसका चेंज कर दें। ये देखें, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2nd कॉलम, तो 2 by 2। तो इसका मतलब है ऑर्डर सेम है। पहली बात क्या हो गई? ऑर्डर क्या है? सेम है। उसके बाद हम देखेंगे कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। इसका एलिमेंट क्या है? 1। इसका एलिमेंट क्या है? 1। ये 1 + 0 1 नहीं होता है। और इसका सेकंड एलिमेंट है 3। और इसका क्या एलिमेंट है? सर 3। 2 + 1 और 3। ये 5। और इसका एलिमेंट क्या है? ये 5। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट देखना है। 7 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है? 7। 7 का मतलब है
क्या ए और सी आपस में इक्वल हैं? Yes, sir. यस, ए एंड सी Yes, आर इक्वल मैट्रिसेस। फिर देख लें, ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, एंड नंबर 2 कंडीशन क्या है कि दोनों के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। Same. ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई? ऑलराइट, अब आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने के काबिल हैं। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, देखें मुझे बताएंगे ए बी या ए सी, यानी सबसे पहले आपने यूं करना है। देखें, ए को बी के साथ कंपेयर करें, ए को सी के साथ, ए को डी, यानी ए को सब के साथ पहले कंपेयर करें, उसके बाद किसे कंपेयर करेंगे? बी को सब के साथ कंपेयर करें, उसके बाद सी को सब के साथ कंपेयर करें, और आप मुझे बताएंगे कि कौन से आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आपको 2 से 3 मिनट्स दे रहा हूं, बुक पे आप इसको देख लें, चेक कर लें, फिर आंसर आपसे मैं पूछूंगा, बाय नेम पूछूंगा। आप मैं कॉल करूंगा कि जो जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं ना, सबके नाम नजर आ रहे हैं, मैं पूछूंगा, आप बताएं भाई आप। ठीक है, रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने बताना है। चलें जी, अब्दुल्ला सबसे पहले आप मुझे बताएं कौन सा पेयर आपस में इक्वल आपको पता चला? सर मुझे A इक्वल टू सी पता चला, क्योंकि सर 5 में से सी इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू नो 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 नो, वेरी सॉरी, 2 मिनट रुकें। A ये असल में बुक वालों ने लिखा इस तरह से है। ठीक है, ये इधर इधर देखें जरा बोर्ड पे, ये देखें, असल में ये जो सी है ये है 5 और ये -2 है। ये c इज इक्वल टू 5 -2 इस तरह से नहीं है। ये नजर आ गया? समझ आ गई बात? ठीक है, Yes, ये sir. ज़हन में रखें। ठीक है, आपने ये बुक वालों ने जानबूझ के इस तरह से लिखा है ताकि बच्चे जरा कंफ्यूज हों शुरू में। ठीक है, ये प्रिंटिंग जो करते हैं ना, ये भी गलतियां बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा, और देखें, अब्दुल्ला बताएं और सर, कोई? हाँ, आप बता दें। सर E और H इक्वल है। E और H देखते हैं जी। हाँ, 4:4, 0:0, 6:6, 2:2, यानी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं और ऑर्डर भी इक्वल है। ऑर्डर क्या है? 2/2, E का ऑर्डर और H का। ठीक है, E एंड H आर इक्वल, वेरी गुड। ठीक है, F and G is also equal. अच्छा, F एंड G मैं देखता हूँ। F एंड G में है जनाब 2 एंड 6, और उधर कोरिस्पोंडिंग क्या है? 2 एंड 6 है। अच्छा ठीक है, अच्छा पहले जो अब्दुल्ला आपने बताया था, आपकी बात भी ठीक है। ऑलराइट, ये इनके लिखने का स्टाइल ही ऐसा है। ठीक है, ये असल में, ये फिर देख लें अब्दुल्ला, ये देखें, यस सर, वो सी असल में आप ठीक समझे हैं, उन्होंने 5 - 2 किया हुआ है, तो इस हिसाब से ये कितना बनता है? 3 बनता है। और सी किसके इक्वल आ जाता है? सर ए के। वेरी गुड, गुड। ये मैंने आपको सर अगर, B, हाँ B और सॉरी, I भी इक्वल है. बी एंड Sir, आई B और I B. B और I. देखते हैं, बी एंड आई को देखते हैं जनाब। सर 3:3, 5:5, ठीक है, यस बोलें। सर J एंड D आर इक्वल। सर J H इक्वल। B, J and D. जे एंड डी सर +2 4, नहीं, जे एंड डी तो नहीं है। No, sir, नहीं बनता. नहीं E, सर E। सर ई, हाँ, जे एंड ई इक्वल हैं। वेरी गुड, ठीक है, सर, समझ आ गई? सर बोलें। E and H भी इक्वल है. हाँ, ई एंड सर एच भी इक्वल है। सर J H इक्वल है। जे, H और E। हाँ वेरी गुड, ये तीनों इक्वल हैं। J इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E। अच्छा, यहाँ ये काम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के, ये आपकी कॉपी पे, ठीक है ना, सॉल्व किए हों। और जब मैं कहूंगा कि आप कॉपी मुझे ऊपर करके चेक करवाएं, तो आप मुझे चेक करवाएंगे। कैसे चेक करवाएंगे? डेफिनेशन भी लिखनी है. डेफिनेशन भी पहले, हाँ, एक डेफिनेशन भी लिखेंगे। कौन सी? ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन, सर मैट्रिक्स. हाँ, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे।
हाँ ठीक है ना, ऑलराइट, समझ गए। ऑनलाइन क्लास हो रही है बेटे, अभी अभी कुछ पूछा नहीं जा सकता, ठीक है, दूसरी क्लास हो रही है, बाद में बात करना। हाँ बोलें जल्दी, बाद में बताना ना, अभी क्लास हो रही है बेटे, क्लास हो रही है। चलो ठीक है, क्लास में जाओ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके 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 ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई सा भी पार्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखें। चलें, कोई एक सबसे पहले देखें। अच्छा इसमें ये निकाल लेते हैं। फर्ज करें हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा लिखते हैं, ई। हाँ आप इसके एलिमेंट बोलें जरा, कम ऑन। सर ए ए, मतलब बी। हाँ उसके बाद बी बी, बी सी, सी और सी हाँ डी, डी ई, डी एफ। ई एफ। अब देखें, इसमें सबसे पहले आपने देखना है इसकी रोज कितनी है। हमेशा सबसे पहले क्या देखेंगे, रोज देखेंगे। तो ये देखें 1 2 3, कितनी 3 रोज हो गई, 3 रोज, सर 3 3 रोज हैं। और कॉलम मुझे बताएं कितने हैं, 1 और 2, कितने सर कॉलम है, 2 2 कॉलम है। 2 तो याद रखें, पहले हमेशा ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। इसका मतलब रोज कितनी है, 3 बाय कॉलम कितने हैं, 2। 3/2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट। सर एफ भी समझा दे इसका ओके एफ। सर। हाँ इसका एफ कौन सा है, एफ, हाँ एफ भी सर 2। ठीक है। बाद बचे एफ में भी सर वाकई 1/1। हाँ Yes, sir. ठीक सर है, 1/1 लेकिन ये देखें 1 रो एंड 1 कॉलम, तो पर लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो गया, गुड। 1/1। अच्छा किया बेटे, ये 1/1। वाकई इस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि कंफ्यूज करता था कि यार इसकी रोज कैसे बनाएं और इसके कॉलम कैसे बनाएं। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर बोर्ड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखेंगे। अब यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स में, बताया उसने a प्लस सी, अच्छा जी, उसके बाद है a प्लस 2b, नीचे दिया हुआ है c-1, और क्या दिया है 4D 4d माइनस -6, 6 और उसने इसको इक्वल टू रखा हुआ है, किसके इक्वल रखा है, तो ये देखें क्या है जनाब, 0 0 -7 3 और 2d, नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखें जब ये दोनों मैट्रिसेस इसने आपस में क्या रखे हैं, इक्वल रखे हैं, तो जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब है 1 to 1 एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है, a प्लस सी इज इक्वल टू किसके, बताएं, a प्लस सी ये पहले एलिमेंट के इक्वल होगा कि -7 के इक्वल होगा, 0 0 के, वेरी गुड। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात क्या पता चलती है, a प्लस 2b किसके इक्वल है, -7। -7, वेरी गुड। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा उसके बाद बताएं c-1 किसके इक्वल है, सर 3 3 के c-1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। उसके बाद बताएं ये 4d -6, 2D सर 2 वेल भी डन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखें ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है जनाब इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है, इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर 3 3,
और ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4। 4। ये 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, देयर आर 4 इक्वेशंस। अब इसमें सबसे पहले देखें, अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसे पहले नहीं छेड़ेंगे। ए अगर फाइंड करना है तो बी पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, सी अकेला है, इसमें क्या है, सी अकेला है ना, अकेला है। तो इसमें सी की वैल्यू पहले हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें, सी -1 इज इक्वल टू 3, तो -1 राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 सर, 3 Plus हो minus जाएगा। 1 याद रखें, इधर -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये याद रखें, इसका मतलब है C इज इक्वल टू -1 उधर गया, +1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 4। ये एक छोटा सा ब्लॉक हमने सॉल्व कर लिया, C हमें पता चल गया। अब C की ये वैल्यू 4 अगर इसमें इक्वेशन 1 में पुट करें, ये इक्वेशन 1 में, तो हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी। वो कैसे, तो ये देखें, अब आप लिखेंगे, ये नीचे नजर आ रहा है ना, ये आपने मुझे बताना है अगर नजर ना आए तो। ये देखें, पुट C इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सी, 1। तो इक्वेशन 1 में C की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखो क्या बन जाता है, A + 4 इज इक्वल टू 0। ये देखे नजर आ गया, A + 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, -4, तो उधर जाके राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा। -4। वेरी गुड। तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 4, और 0 - 4 क्या आंसर आता है, -4। -4। तो ये दूसरे ब्लॉक में हमने ये फाइंड कर लिया। दूसरे ब्लॉक में अब क्या फाइंड करना रह गया, C फाइंड हो गया, सर, A फाइंड हो गया। अब सर बताओ, A + 2B। हाँ, A + 2B में A की ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, सर A की जगह -4। हाँ, तो A Yes, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो अब देखें, तो हम हाँ इसमें भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी, यस सर। तो वो C की वैल्यू ही पता चलती है। हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, B की। तो B। आप लिखेंगे पुट क्या चीज, A इज इक्वल टू -4 किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में पुट करें, 2 में। तो देखें, इक्वेशन 2। A की जगह मैं क्या लिख दूं, what I'll write instead of A सर over here, -4। -4। वेरी सर गुड। -4। हम लिखेंगे -4 + 2B इज इक्वल टू -7। अब देखें, -4 राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, +4 +4। वेरी गुड। तो ये And लिखेंगे answer will be 2B इज इक्वल टू -7 + 4, एंड व्हाट विल बी द आंसर, -3। -3। अब एक और बात रह गई, 2 का B के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सर डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे ले जाके डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा B इज इक्वल टू -3/2। ये आंसर आ गया इसका। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब कौन सा रह गया यस सर। वेरिएबल, अब कौन सा, सर D रह गया। -4। हाँ, अब मैं D को सॉल्व करता हूँ। तो अब देखें, अब मैं D को सॉल्व करने लगा हूं, तो ये आप नोट करेंगे या जुबानी याद रह जाएगा आपको, सर याद रहेगा। आर यू श्योर, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड, गुड आइडिया। ये देखे ना, हाजिर दिमागी होनी चाहिए, इस तरह अटेंटिव लोगों की यही निशानी है कि वो बता देते मैं हैं। ले चुका हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें साहब, वेरी गुड, वेल डन भाई। ये किसने मशवरा दिया था, सर मैंने साद रबानी ने। हाँ, फाद रब्बानी, वेल डन, साद सर रब्बानी, साद, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं मिटा दूं, ठीक है। और ये मिटा के अब हम डी की तरफ आते हैं। भाई वेल डन यार, मुझे नहीं सर पता था ये ये काम आपको पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। कौन सा, सर ये मैथ का काम। हाँ, मैथ का काम नहीं, पर्सनल नंबर पे नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं तरीका बताऊंगा ना,
वो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आपको सबको मैं एक मैसेज भेजूंगा, आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, ऐड हो जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि काम कैसे। ठीक है, मैथ का Yes, अलग okay, से sir. हम अपना ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखें इधर 4D, तो 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। इसमें करना ये है, D वाले सारे एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखें, अगर इसमें देखें 4D, तो इधर 2D अकेला है। अगर ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस सर, हाँ, माइनस। तो -2D, और -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, सर प्लस प्लस 6। +6। वेरी गुड। तो अब देखें 4D - 2D, 4 एप्पल -2 एप्पल्स, कितने एप्पल रह गए, सर 2 एप्पल्स। 2 2 एप्पल्स। एप्पल तो रह इसी तरह ये 4D - 2D, 2D। कितने D रह गए, 2D रह गए, सर इक्वल टू +6, प्लस साइन बेशक ना डालें। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे divide. क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो बताएं डी का फिर क्या आंसर आया। 3 हाँ वेरी सर गुड, 3 3। तो ये देखें, ये आपने जनाब डी को सॉल्व कर लिया। इस तरह हमें सब जो है वो पता चल गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड भाई साद, वेरी गुड यार। यही बात है ना, नई जनरेशन जो है वो तेज आ रही है। अब मैं परेशान हो रहा था कि यार मिटाऊंगा तो फिर इनको क्या कहूँ, पहले नोट करें, लिखें, लिखेंगे तो टाइम उतना गुजर जाएगा, और ये 40 मिनट्स देते हैं जूम वाले। तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया दिया यार। अच्छा जी, अब हाँ बोलें। सर जो अभी ये सारा हमने सर काम किया, सारा कॉपी पे करके आपको भेजना है। हाँ कॉपी पे आप करेंगे, उसके बाद भेजना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, गूगल जो क्लासरूम है ना, सर उसमें क्वेश्चन आप, नंबर 3 भी करना है कॉपी पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है बेटे। अच्छा, सर अब ठीक है। इस काम को भेजने का तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जरा, ये काम कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको करेंगे कैसे। इसमें हम ये करेंगे, गूगल क्लासरूम में आपको मैं ऐड करूंगा। अच्छा, गूगल क्लासरूम में ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपका ईमेल होना चाहिए। ठीक है, जीमेल में जो ईमेल होता है ना, ईमेल है आपका सबका कि नहीं है, सर है जाती सर हो। है। हाँ, जाती नहीं है कैसे तो है? जिसका भी ये मोबाइल होगा ना, जिसका मोबाइल भी होगा उसका ईमेल होगा। वो ईमेल आप मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, वो ईमेल आप कहाँ सेंड करेंगे, पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। तो पर्सनल। मैं आपका गूगल क्लासरूम में आपकी क्लास बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा 8 सिल्वर मैथ। ठीक है, अब जब आप उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मैं फिर आपको ईमेल जब आप ओपन करेंगे, उसमें ब्लू कलर का लिखा हुआ आएगा ज्वाइन। तो आपने अपनी ईमेल जब आप खोलेंगे तो उसमें ज्वाइन लिखा होगा, आप उस ज्वाइन को क्लिक कर लेंगे तो आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले आपने सिर्फ छोटा सा ये काम करना है। आपने क्या करना है, अपना जो जीमेल एड्रेस पता है ना कैसे होता है, मसलन जैसे अगर अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला 846@gmail.com। ठीक है ना, इसी तरह बासित रजा है तो बासित रजा, ठीक है, 8 सिल्वर रोल नंबर 14655 @gmail.com। इस तरह आपने ईमेल बनाना है और वो ईमेल मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है, यस सर तो मैं क्या करूंगा, वो आपका ईमेल लेके उससे आपकी गूगल क्लास बनाऊंगा। गूगल क्लास में ये होगा कि आपको मैं